के ग्वालियर में स्वर साधक संगम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। देश के कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की संख्या और शक्ति हो गई है कम। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सभी सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव पर बोले 2022 में दोहराया जाएगा 2017। सीएम योगी ने विपक्ष की एकजुटता पर साधा निशाना, कहा माफिया, वंशवाद और परिवारवाद की सोच वाले एक मंच पर 2022 में भी हारेगा विरोधी गठबंधन। परिवारवादी सोच के लोग, वंशवादी सोच के लोग, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग, ये सब एक मंच पे आएंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सीएम योगी ने बताया समाजवादी पार्टी का असली मतलब, कहा सपा मतलब गुंडाराज, भाई भतीजावाद, बसपा सपा में नहीं है कोई अंतर। सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने साधा निशाना, जिन्नावादी सोच को बताया अलगाववादी, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी गन्ना और जिन्ना की लड़ाई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी को अयोध्या से नफरत है, मथुरा और काशी का भी विकास रोकने का आरोप लगाया, कहा अखिलेश सत्ता में आए तो बदल देंगे अयोध्या का नाम। एसपी की सरकार में हुए दंगों को लेकर सीएम योगी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा यूपी में 300 से अधिक दंगों के लिए अखिलेश को मांगनी चाहिए माफी। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे, इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर बोले आपको बता दें कि बिहार में धोखे से मिल गई 5 सीटें, कहा गया यूपी में ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं है। ओवैसी को बताया एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का एजेंट, भड़काऊ बयान देने के लिए लगाया आरोप। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर बोला हमला, कहा पहले यूपी में होता था बंदरबाट, 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद बदली सोच, सभी लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जब भी इनको अवसर मिला है इन्होंने सत्ता का बंदर बांट किया है, प्रदेश की जनता को योजनाओं से वंचित रखा है। कृषि कानून वापसी के फैसले को सीएम योगी ने बताया देश हित में लिया गया फैसला, कहा टिकैत परिवार ने किया था कृषि कानूनों का समर्थन। कुंभ को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा सपा राज में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, हिंदुओं के प्रतीकों पर प्रहार किया गया है। आजम खान को कुंभ की जिम्मेदारी देना सपा की शरारतन साजिश थी। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खान कुंभ के प्रभारी होंगे, और फिर जो दुर्व्यवस्था, जो अव्यवस्था, जो भगदड़ कुंभ में हुई, कौन नहीं जानता है। यूपी में अखिलेश से गठबंधन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, बीजेपी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों, माफियाओं और अपराधी तत्वों से भरी हुई पार्टी है। सीएम योगी के बयान पर राशिद अल्वी का पलटवार, कहा अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सीएम ताबड़तोड़ हमलों से कांग्रेस में बौखलाहट है। इमरान मसूद ने कहा दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान है, योगी सरकार ने नौजवानों, किसानों, महिलाओं को धोखा दिया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा प्रहार। कहा, एक रंग की पार्टी वाले लोग जनता के जीवन में क्या लाएंगे रंग और खुशहाली। एक रंग वाले लोग हैं, एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर लगाया जातियों में भेदभाव करने का आरोप। कहा, क्यों नहीं कराई जाति जनगणना, गरीबी में पीछे जा रहा है यूपी। हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। कहा, इस बार यूपी में बदलाव की बयार है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज की है। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने 30,000 बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में भरा जीत का जोश। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीत का किया दावा। कहा, यूपी की जनता को न बुआ चाहिए न बबुआ। न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार। कहा, किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। भारत ने किसी की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। भारत के साथ यदि छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो केवल इस पार ही नहीं, यदि जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर उनका पहरा कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का यूपी दौरा तय। 2 दिसंबर को सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। प्रशासन ने जनसभा की तैयारियां तेज कर दी हैं। दंगों को लेकर बुरे घिरे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बागपत पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, अखिलेश भाई तुम दंगे कराते हो, हम दंगल कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। यूपी के महोबा में प्रियंका गांधी की रैली। कहा, देश का किसान परेशान है, खाद से लेकर उचित मूल्य, बीज और मुआवजे को लेकर परेशान है किसान। गोंडा से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, 2017 से पहले यूपी में किसान बेहाल थे, आत्महत्या करते थे, अब गन्ना किसानों का समय पर भुगतान होता है। यूपी विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा, आज यूपी दंगे और दंगाइयों से मुक्त है। यूपी के प्रयागराज में गोहरी गांव की घटना पर कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के लिए कांग्रेस न्याय मांग को लेकर मार्च निकाला। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या पर मायावती ने साधा यूपी सरकार पर निशाना। कहा, सरकार की लचर कानून व्यवस्था को दिखाती है ये घटना। प्रयागराज गैंग रेप मामले पर सियासत हो रही है। प्रियंका गांधी के बाद सांसद संजय सिंह ने की पीड़िता परिवार से मुलाकात। यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। संसद सत्र के पहले किसानों के रुख में आई नरमी। 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया गया। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला। एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान। कहा, एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। सोमवार को लोकसभा में लाया जाएगा कृषि कानून वापसी बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे पेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने किसानों की मांग मानी है। पराली जलाने वाले किसानों पर आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा। मुकदमे वापस लेना और मुआवजा देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आंदोलन की जिद पर अड़े किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा, सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई है, अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता, किसान घर वापस लौटें। एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील पर किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा, पराली पर सरकार ने लिखित में कुछ नहीं दिया है। एमएसपी पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एमएसपी कानून की मांग पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, किसानों की मौत, लखीमपुर खीरी की घटना और एमएसपी को लेकर सरकार ने अब तक नहीं दिया जवाब।
कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, एमएसपी शहीदों को मुआवजा और बिजली बिल माफी पर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली से मुंबई पहुंचा किसानों का आंदोलन। किसान मोर्चा ने 2 दिन के लिए महाराष्ट्र मार्च का ऐलान किया है। मुंबई में 4 जगहों पर रखे जाएंगे लखीमपुर के मृत किसानों का अस्थि कलश। 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में किसान महापंचायत की तैयारी की जा रही है। पंजाब, यूपी, हरियाणा के किसान नेता पहुंचेंगे वहां। यूपी के गाजीपुर में नए कृषि कानून की वापसी के बावजूद किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी कानून की मांग पर अड़े किसान। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर मंथन। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर ब्रीफ किया गया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के असर की जानकारी दी गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी की अपील। कहा, नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में बढ़ी चिंता। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की गई। सोमवार को केजरीवाल सरकार ने बुलाई डीटीएमए की बैठक। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। कोरोना पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रमुख सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल ने सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कोरोना पर नए वेरिएंट पर कल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नए वेरिएंट के रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। कोरोना पर सख्त है महाराष्ट्र। वैक्सीन नहीं ली तो राज्य में घुसने से पहले कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे में जमा करनी होगी कोविड रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ। विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोरोना को नए वेरिएंट को लेकर जारी की एडवाइजरी। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की गई है। कोरोना नियमों में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट का डर फैला हुआ है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस की रोकथाम पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर अलर्ट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, टेस्टिंग और दिशा निर्देशों के पालन पर दे रहे हैं जोर। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कर रहे हैं हर कोशिश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की केंद्र सरकार को नसीहत। कोरोना से पूरे देश को बचाने के लिए अभी से गंभीर होने की जरूरत है ताकि ना आए तीसरी लहर की नौबत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत है। भारत में भी अलर्ट जारी हुआ है। कई देशों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। 32 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन के प्रभाव को 40% कम कर देता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया में हड़कंप मचा है। यूरोप के तमाम देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खलबली मची हुई है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने वाली WTO की मंत्री स्तरीय बैठक स्थगित हो गई है। 3 दिसंबर तक होने वाली थी बैठक। अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से यात्रा पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन ने 6, कनाडा ने 7 अफ्रीका देशों से यात्रा पर रोक लगाई है। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर अमेरिका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लंदन के साइंटिस्ट की सरकार को सलाह। कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारी कर सकती है रक्षा। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के 61 यात्री कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। नए वेरिएंट के बाद अलर्ट पर नीदरलैंड की सरकार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर लगाया बैन। बेल्जियम में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक वाइडेनब्रुक ने पुष्टि की है। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने जताई चिंता। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए बनाई गई स्वतंत्र सलाहकार समूह ने की बैठक। देश में कोरोना के 8,318 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 465 लोगों ने जान गंवाई है। देश में 1,07,000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय केस हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,741 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 48,501 है। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र संक्रमित हुए हैं। ओडिशा के स्कूल में कोरोना का कहर है। 26 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हो गई है।
संक्रमित छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम ने स्कूल का जायजा लिया है। कर्नाटक के धारवाड़ में 77 और मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक 281 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं यूपी के सहारनपुर में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी। 2 कोरोना के नए मामले आने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फिर से शुरू किया कोविशील्ड टीके का निर्यात। कोवैक्सीन व्यवस्था के तहत कम और मध्यम आय वाले देशों को भेजी जा रही है वैक्सीन। वहीं पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन सुखबीर सिंह बादल समेत अन्य अकाली कार्यकर्ताओं ने किया। सीएम आवास के पास मोर्चा खोल दिया। हिरासत में लिए गए सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के चंडीगढ़ में शिक्षकों का प्रदर्शन। एमएलए हॉस्टल के बाहर मोबाइल टावर पर चढ़कर की नौकरी स्थायी करने की मांग। पंजाब में शिक्षकों के आगे झुकी चन्नी सरकार। आंदोलनकारी टीचरों से मिलेंगे चन्नी। सीएम ने शांति की अपील की। मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे शिक्षकों को अरविंद केजरीवाल का समर्थन। धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा पंजाब सरकार शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे। उनसे कहना चाहता हूं प्रगट सिंह जी से कि एक बार आके इन टीचर से मिलके इनसे पूछो कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। ये अपना दर्द बताएंगे आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। पंजाब की मोहाली से केजरीवाल का सीएम चन्नी पर करारा हमला। कहा झूठे वादे करते हैं पंजाब के सीएम। मुफ्त बिजली के वादे का क्या हुआ? केजरीवाल की धर्रा पॉलिटिक्स पर पंजाब कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का करारा प्रहार। कहा पहले अपना घर संभाले केजरीवाल। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों को नवजोत सिंह सिद्धू ने किया खारिज। कहा डीजीपी के साथ मेरी बैठक हुई साबित तो छोड़ दूंगा राजनीति। सुखबीर बादल को सिद्धू ने बताया झूठा। दिल्ली निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में सेंधमारी। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल 5 बार पार्षद रह चुके हैं। मुकेश गोयल। एमपी के मंदसौर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। एमपी का नौजवान किसान परेशान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का हमला। पीएम मोदी की दाढ़ी को लेकर कसा तंज। दिल्ली में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली को लेकर बैठकों का दौर। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने तैयारियों को लेकर बैठक की। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। कहा देश में चरम सीमा पर महंगाई है। सरकार नहीं उठा रही महंगाई को लेकर कोई कदम। यूपी के गोंडा में सीएम योगी की बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े डिस्टिलरी प्लांट की रखी आधारशिला। प्लांट की स्थापना पर 455 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। आरजेडी नेता तेज प्रताप का नीति आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार और नीति आयोग दोनों फेल हैं। बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। जाट आरक्षण को लेकर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर निशाना। जाट आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है तो सरकार आरक्षण देने से क्यों कतरा रही है? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। अपने बयानों को लेकर फिर सुर्खियों में आए राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा। कहा बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीतता हूं और कांग्रेस सरकार में बनता हूं मंत्री। जब कांग्रेस के दरी उठाने का वक्त आता है तो मैं चला जाता हूं और कह देता हूं संभालो अपनी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार हुए हैं। एमसीडी कर्मचारियों से की थी मारपीट। वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तारी हुई। भोपाल में मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। आपस में भिड़े बीजेपी और करणी सेना के कार्यकर्ता। मंत्री बिसाहू लाल को करणी सेना ने दिखाए काले झंडे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हिजबुल आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के पास से AK-47 सहित गोला बारूद जब्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास माइंस में धमाके से सनसनी मची है। धमाके में कोई हताहत नहीं है। जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा के मोर्चे पर महिला जवान तैनात हुई हैं। पहली बार देश की रक्षा में BSF की महिला जवानों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात किया गया है। महाराष्ट्र की CID टीम ने परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। रंगदारी मांगने के मामले की जांच कर रही है CID की टीम। सोमवार या मंगलवार को हो सकती है परमवीर से पूछताछ। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाने की हो रही है कोशिश। घर और स्कूल की रेकी की गई है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का तंज। प्रेम शुक्ला ने कहा कि अपराधी के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। उनकी आपराधिक प्रवृत्ति इसका सबूत है। एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम पर शिकंजा। दिल्ली कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया। मुंबई के कुर्ला में 20 साल की महिला की रेप के बाद हत्या से सनसनी। खाली पड़ी इमारत में मिला शव। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी ने उठाया सवाल। चित्रा वाघ ने कहा, मुंबई जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। मुंबई में महिला की रेप और हत्या पर आक्रोश। एनसीपी नेता विद्या चव्हाण ने कहा कि गुनहगारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस तरह की घटना चिंताजनक है। दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। चेन्नई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है, घरों में घुसा पानी। चेन्नई में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। चेन्नई के एक इलाके में भारी बारिश के बाद आपको बता दें कि बिगड़े हालात हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं। चेन्नई के अशोकनगर में लबालब सड़कें, दुकानों से लेकर घरों में भरा बारिश का पानी। लोगों का घरों से निकलना हुआ दूभर। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। घुटनों तक जल जमाव के बीच से गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। चेन्नई में आसमानी आफत का कहर है। भारी बारिश से वलुवर कोट्टम और टी नगर में भरा पानी। पेड़ गिरने से कटे केबल के तार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से कोहराम मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। लखनऊ में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चारों तरफ फैली आग की लपटें। आग से लाखों का नुकसान हो गया। गुजरात के सूरत में मिल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। इलाके में फैला धुएं का गुबार। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। श्रद्धालुओं के जुलूस में घुसा पिकअप वाहन। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ग्राम प्रधान ने किसान की फसल पर जबरदस्ती चलवाया ट्रैक्टर। विरोध करने पर महिलाओं के साथ की बदसलूकी। त्रिपुरा के खोवाई में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजमिस्त्री को पकड़ा है। यूपी के फिरोजाबाद में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने लूट का सामान, मोबाइल, नकदी समेत अवैध असला बरामद किया है। यूपी के फिरोजाबाद में 50 लाख की हेरोइन पकड़ी गई है। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यूपी के हाथरस में सुनार के घर लाखों की चोरी। सोने चांदी की जेवरातों पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। यूपी के अमेठी में होमवर्क पूरा न करने पर 4वीं कक्षा के छात्र को टीचर ने पीटा। महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चक्कर में आपस में भिड़े 2 ट्रक। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 22 सवार युवकों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम न होने पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। यूपी के अमेठी में कच्ची शराब के ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। अधिकारियों ने मौके से 54 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। यूपी के मुरादाबाद में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों के पुलिस ने पकड़ा है। उनको वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली के ओल्ड पालम रोड में सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। कार चालक हुआ घायल। यूपी के बदायूं में टाटा मैजिक और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई है। मौके पर एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसा ट्रक। मौके पर एक शख्स की मौत। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घायल। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटपुतली में शादी समारोह के दौरान पथराव हुआ। झड़प और पथराव में कई लोग घायल हुए। पत्थरबाजी कर रहे 5 से 6 लोगों की पहचान हुई है। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में गुंडों ने घर में घुसकर परिवार वालों को पीटा। 9 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में नवविवाहिता की हत्या हुई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। मृतका के शरीर पर मिले चोट के निशान। यूपी के बादा में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें मौत हो गई और जबरदस्त हंगामा भी हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मध्य प्रदेश के दमोह में कचरे में नवजात शिशु के मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने गंभीर हालत में नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया है।
यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक जारी है। घर में घुसकर बच्ची पर किया हमला, गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल मन की बात कार्यक्रम 83वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देश के साथ साझा करेंगे अपने विचार। कल से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में पतंजलि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को गंगा आरती में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ऋषिकेश दौरे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। उत्तराखंड पहुंचे खुफिया विभाग और पुलिस के जवान, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा हुई। स्मृति ईरानी ने ESIC डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। देश विरोधियों को सदगुरु नीतेश्वर महाराज का मुंह तोड़ जवाब। कहा, राष्ट्रद्रोहियों और राष्ट्र विरोधियों से छुटकारा पाकर ही भारत राष्ट्र और सनातन संस्कृति को बचाया जा सकता है। राष्ट्रद्रोहियों और राष्ट्र विरोधियों से छुटकारा पाकर ही इस भारत राष्ट्र और सनातन संस्कृति को बचाया जा सकता है। नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग अस्पताल में OPD सेवा बंद रही। गुजरात के अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल। नीट काउंसलिंग में बार बार हो रही देरी पर किया देशव्यापी हड़ताल का आह्वान। असम के डिब्रूगढ़ में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। नीट PG की काउंसलिंग तेज करने की मांग की जा रही है। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गुजरात के बनासकांठा में ग्राम रक्षा दल की भर्ती के लिए उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़। 600 पदों पर भर्ती के इकट्ठा हुए हजारों लोग। यूपी के देवबंद में आपसी गुटबाजी के चलते समाजवादी पार्टी की रैली हुई फ्लॉप। रैली स्थल पर खाली नजर कुर्सियां। SP के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा ने रैली को किया संबोधित। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। इलाके में गंदगी समेत कई मुद्दों को लेकर सपा नेता ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया विरोध। यूपी के कानपुर में कृषि कानून के समर्थन में उद्योग व्यापार मंडल का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कारोबारियों ने पैदल मार्च निकाला। कानून के समर्थन में घंटा, घड़ियाल और शंख बजाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संविदा कर्मियों ने नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की मदद से पहुंचाई जाएंगी दवाइयां। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैक्सीन डिलीवरी के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 30 सितंबर 2024 तक का लक्ष्य। इस समय तक पहले चरण का काम पूरा नहीं होने पर कंपनी पर लगेगा जुर्माना। मिस्र दौरे पर जाएंगे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। मिस्र वायु शक्ति संगोष्ठी और रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। काहिरा में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। झारखंड के रांची में कश्मीरी युवकों से मारपीट को लेकर आक्रोश में नागरिक। मारपीट के खिलाफ कश्मीरी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सरपंच के पति की हत्या कर निर्माण कार्यों में लगे JCB को किया आग के हवाले। पुलिस की मदद करने पर दी जान से मारने की चेतावनी। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में BSF ने की कार्रवाई। 4 बांग्लादेश महिला को गिरफ्तार किया है। 2 महिलाओं को BGB को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद खुले में फेंकी इंजेक्शन की नीडल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिलाओं के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं है। मरीज को ऑपरेशन टेबल से उठाकर जमीन पर लिटाया गया। यूपी में मुरादाबाद में राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर अस्पताल कर्मियों की लगाई फटकार। हैदराबाद में सरकारी आवासीय विद्यालय के 16 छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोर का पानी पीने से तबीयत बिगड़ने की आशंका। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जबरन टीका चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगा है। न्यायालय का आदेश। मंदिर परिसर से हटाए जाएं गोस्वामी के अवैध कब्जे। यूपी के चंदौली में धान की खरीद शुरू। कोविड नियमों के साथ किया जा रहा है धान की खरीद का काम। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज। प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से स्कूलों को किया गया बंद। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली NCR पर प्रदूषण की मार। राजधानी की हवा बेहद खराब हुई है। 3 दिसंबर तक सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को इजाजत है। नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण से हालात चिंताजनक हैं। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची।
दिल्ली सरकार के फैसले की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ट्रकों का लगा लंबा जाम। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री पर लगाया है बैन। टमाटर के बढ़ते दामों से दिल्ली में राहत, 35 से 40 रुपए किलो तक गिरी कीमत। खुदरा बाजार में अभी भी टमाटर के दाम में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली। टमाटर की कीमतों में उछाल की वजह से टमाटर किसानों के चेहरे खिले हैं। यूपी के अमरोहा के किसान ने कहा, बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में स्टोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने से आए शिल्पकार और कलाकारों ने स्टोन में बनाई दुर्लभ मूर्ति। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। चुनार चौपाल जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। महाराष्ट्र के पुणे से रवाना हुई रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन, रेलवे के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण की कवायद तेज हुई है। मणिपुर में बन रहा 141 मीटर ऊंचा ये पुल पीछे छोड़ देगा। कानपुर टेस्ट में अक्षर पटेल के पंच से टीम इंडिया ने मैच की वापसी की है। न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 रन पर ऑल आउट। अक्षर ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया की 63 रन की बढ़त। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए हैं। शुभन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम इंडिया के दमदार स्पिनर आर अश्विन ने रचा इतिहास। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ा। 416 विकेट के साथ 14वें नंबर पर पहुंच गए। अफगानिस्तान की पख्तिया प्रांत में तालिबान की क्रूरता जारी है। पूर्व सरकारी अधिकारी के घर में तालिबानियों ने की तोड़फोड़। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। क्षेत्रीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने अफगान दूतावास के कर्मचारियों से की मुलाकात। दोहा में मुक्तकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधिमंडल भी कर्मचारियों से मिला। सोलोमन द्वीप पर हिंसा के बाद 3 शव बरामद। चीन के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर भड़की थी हिंसा। हिंसा के आरोप में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान हादसे में मारे गए मजदूरों को राष्ट्रपति पुतिन ने श्रद्धांजलि दी है। खदान में आग लगने की वजह से कई मजदूरों ने गंवाई थी अपनी जान। मेक्सिको में दुर्घटना का शिकार हुई तीर्थयात्रियों से भरी बस। हादसे में 19 लोगों की मौत, 20 घायल। मध्य मेक्सिको में धार्मिक स्थल की यात्रा के दौरान हुआ हादसा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा रूस का नया डॉकिंग मॉड्यूल बुधवार को रूसी रॉकेट का किया गया था सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। बोलीविया में क्रिसमस परेड की हुई शुरुआत। क्रिसमस ट्री और मोमबत्तियों से सजाया गया। परेड मार्ग पर उमड़ी लोगों की भीड़।